नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और बुलेटिन की शुरुआत में आपको देवभूमि की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में सीएम योगी बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर स्नोफॉल की है, जहां पर सीएम योगी स्नोफॉल का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में दोनों मुख्यमंत्री एक साथ नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं केदारनाथ के कपाट बंद होने के दौरान की ये तस्वीरें हैं। पांचवी तस्वीर में आप बाबा केदार की पंचमुखी डोली रवाना होते हुए देख रहे हैं। और छठी तस्वीर बद्रीनाथ की है, जहां पर सीएम योगी आज पहुंचने वाले हैं। तो 6 तस्वीरें हम आपको बाबा केदार धाम से और बद्रीनाथ के दिखा रहे हैं। और हिमालय में स्थित 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। सुबह 8:30 बजे पूरे विधि विधान के साथ, परंपराओं के साथ बाबा की समाधि पूजा के बाद बाबा के कपाट भक्तों के लिए बंद कर दिए गए, जिसके बाद बाबा की पंचमुखी डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल की ओर रवाना कर दी गई। वहीं इस दौरान धाम में बर्फबारी भी जमकर देखने को मिल रही है। जो यात्रा काल है अधिक मास के कारण 7 महीने का रहा। 7 महीने के उपरांत भैया दूज के दिन भगवान केदारनाथ जी के कपाट बंद हुए और आज प्रातः काल में भगवान श्री केदारनाथ जी का महाभिषेक पूजन के बाद भगवान का नित्य जो पूजाएं होती हैं वो संपादित की गई और उसके उपरांत भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग को घृत कमल से अभिषेकित कर भगवान को जो है कि नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों से भगवान को समाधि दी जाती है। विभूति समाधि भगवान केदारनाथ जी को दी जाती है और 6 महीने के लिए भगवान दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप भोलेनाथ जी समाधि में समाधिस्थ होकर विश्व के कल्याण के लिए साधना करते हैं। बाबा केदार के कपाट जो है बंद हो चुके हैं। बाबा की पंचमुखी डोली जो है अब जो है अपने शीतकालीन प्रवास के लिए बाबा केदार से निकल चुकी है। और आज जो है बर्फबारी का पूरा मौसम है। पूरी बर्फबारी में बाबा केदार जो है पूरी तरह से एक सुंदर मनमोहक दृश्य यहाँ पर बाबा की डोली का। और इस तरह से ये जो यात्रा है यह शुरू हो गई है। अब जो है शीतकालीन गद्दी स्थल जो कारेश्वर मंदिर है वहाँ बाबा की डोली वहाँ के लिए रवाना हो गई है। रावत, न्यूज़ 18 केदारनाथ। और केदारनाथ में भारी बर्फबारी के कारण सीएम त्रिवेंद्र और सीएम योगी फंस गए हैं। ऐसे में प्रशासन दोनों नेताओं को निकालने का हर संभव प्रयास करने में जुटा हुआ है। पूरे मामले में एसपी रुद्रप्रयाग ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और बताया कि मौसम विभाग से वार्ता के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। ये मौसम विभाग के हम कंटिन्यूस टच में हैं और जैसे ये बर्फबारी रुकती है और मौसम खुलता है फिर कार्यक्रम अपने बनाए हुए कार्यक्रम के अनुसार आगे प्रस्थान करेगा। थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि अभी वेदर पैक है, विजिबिलिटी कम है और स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन सारे संबंधित अधिकारी और फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है और कंटिन्यू सभी के हम टच में हैं। केदारनाथ धाम में अभी भी बर्फबारी जारी है और आप देख सकते हैं किस तरह की बर्फबारी यहाँ पे हो रही है। यहाँ पर करीबन जो है 2 से 2.5 फीट जो है बर्फ जो है यहाँ पे पड़ चुकी है और पूरा जो मौसम है वो यहाँ पे पैक है। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि दिन में थोड़ी मौसम खुल जाए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों अभी भी जो है यहीं जो गढ़वाल मंडल का जो गेस्ट हाउस है वहीं रुके हुए हैं। और जिस तरह के यहाँ पे हालात बने हुए हैं, मौसम बना हुआ है, उसके बाद जो है प्रशासन के लिए यहाँ पे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। हालांकि जो अब तक बात यहाँ पे निकल के सामने आई है वो ये आई है कि बद्रीनाथ का जो कार्यक्रम था सीएम योगी का वो लगभग रद्द हो चुका है और पैदल जो नीचे जाने की बात की जा रही थी पहले की प्रशासन ये भी तैयारी कर रहा था कि किसी तरह से पैदल यहाँ से गौरीकुंड जाया जाए वीआईपी को लेकर के, लेकिन
वो भी संभव नहीं हो पाया क्योंकि बर्फबारी रुकी नहीं और अब तो काफ़ी बर्फबारी हो चुकी है। तो ऐसे में हेलीपैड भी थोड़ी बहुत साफ करवाया गया ताकि जो है अगर हल्के से भी जो है विंडो मिलती है तो यहाँ से जो है हेली के द्वारा जो है जो सीएम योगी हैं और त्रिवेंद्र रावत हैं सीएम, उनको यहाँ से ले जाया जा सके। मैं आपको नीचे का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से जो है केदारनाथ धाम में पूरी तरह से बर्फबारी से लबालब पूरा धाम जो है भर चुका है। करीबन जो है 2.5 फीट की बर्फबारी यहाँ पर हो चुकी है। ऐसे में जो है स्थिति पूरी तरह से असामान्य यहाँ पर हो चुकी हैं और जो है अब जो है ये भी कहा जा रहा है, प्रशासन के जो अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका ये भी कहना है कि अब जो है बहुत कम संभावना है कि आज जो है यहाँ से निकला जा सके। तो ऐसे में आज भी केदारनाथ धाम में ही सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र दोनों मुख्यमंत्री आज यहीं पर रहेंगे और अब इंतजार किया जाएगा कि कल सुबह या मौसम खुले जैसे ही वैसे ही यहाँ से उन लोगों को यहाँ से वो लोग जा पाएंगे। शैलेंद्र रावत, न्यूज 18, केदारनाथ धाम। तो शैलेंद्र बता रहे थे कि करीब करीब ये तय हो चुका है कि जो बद्रीनाथ का कार्यक्रम है उसे रद्द कर दिया गया है, लेकिन ये अच्छी बात रही कि केदारनाथ के दर्शन जरूर सीएम योगी को हो गए। तो सीएम योगी ने आज सुबह एक बार फिर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। सीएम योगी कपाट बंद होने के पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत आज बद्रीनाथ जाएंगे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनका जो वहां का कार्यक्रम है शायद रद्द हो गया है। लेकिन बता दें कि बद्री विशाल के दर्शन सीएम योगी को करने थे, लेकिन जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, सीएम योगी इस वक्त केदारनाथ में ही है और उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत। देखिए, भगवान केदारनाथ जी के दर्शन बहुत ही सुहावने और सुंदर अवसर पर हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज यहाँ के कपाट बंद हो रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही हम लोग यहाँ पर मंदिर में 3:45 बजे से ही पूजा में शामिल हुए थे। प्रकृति भी भगवान भोले बाबा केदारनाथ के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा करके यहाँ पर उनका अभिनंदन कर रही है और आज यहाँ का मौसम भी बहुत सुहावना है। देखिए, आज भगवान केदारनाथ जी के समाधि दर्शन किए हैं और अब भगवान केदारनाथ आगामी 6 माह उषा मठ में दर्शन देंगे। वह भगवान से सभी के सुख और मंगल की कामना है। आज ये परम सौभाग्य है कि शिव जी का वस्त्र माना जाता है, सफ़ेद वस्त्र, ये बर्फ। और आज जहाँ केदारनाथ जी समाधिवास में गए हैं, वहीं आज प्रकृति ने पूरी खूबसूरती यहाँ बखेर दी है, कहना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सुबह सुबह ही बाबा के दर्शन किए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचे थे बाबा केदार के पूजन अर्चन में और यहां पर शामिल होती ये तस्वीर। केदारनाथ में आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है और इसी बर्फबारी में लोग झूमते गाते हुए नजर आए। बर्फबारी से हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है, लेकिन जो लोग यहां पर पहुंचे थे, जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे, बाबा केदार के दर्शन करने के साथ साथ उनको प्रकृति की तरफ से ये तोहफा भी मिला कि उनको बर्फबारी का नजारा देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि केदारनाथ में कल रात से भी जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे मौसम में अचानक ठंड बढ़ गई है और अब भी बर्फबारी हो रही है। लगातार बर्फबारी होने से वहां पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है।
और मौसम की बेरुखी से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीएम के बद्रीनाथ दौरे में खलल पड़ गया, जिसके चलते बद्रीनाथ में यूपी सरकार द्वारा बनाने वाले यात्री गेस्ट हाउस का शिलान्यास अब तक नहीं हो पाया है। केदारनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचने का दोनों सीएम का कार्यक्रम था, लेकिन केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है और इस वक्त दोनों सीएम केदारनाथ में फंसे हुए हैं। आखिर कहा जाए तो प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। एक बार ये फिर सच साबित हुई बद्रीनाथ धाम में। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बद्रीनाथ दौरा था, केदारनाथ में खराब मौसम के बाद बद्रीनाथ में खराब मौसम के चलते जहां सुबह से ही बर्फबारी हो रही है, वहीं जो आज उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो बद्रीनाथ पहुंचने का कार्यक्रम था, वो खराब मौसम के चलते बस ये कहा जाए कि आगे के लिए टल चुका है। लगातार जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम में यहाँ पर बर्फबारी हुई है, उसके चलते जो आज प्रस्तावित कार्यक्रम था वो नहीं हो पाया है। यहाँ पर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है गेस्ट हाउस बनाया जा रहा था। लगभग 20 नाली जमीन पर ये गेस्ट हाउस को बनना था और इसका बाकायदा शिलान्यास आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पर किया जाना था। लेकिन जिस तरीके से लगातार बर्फबारी हुई सुबह से केदारनाथ धाम में हो या फिर बद्रीनाथ धाम में, तो वो जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उस पर जो है मौसम की मार भारी पड़ी है। प्रभात पुरोहित, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ धाम। तो बद्रीनाथ में जो कार्यक्रम था वो रद्द हो गया है। एक गेस्ट हाउस का शिलान्यास मुख्यमंत्री सीएम योगी को करना था, वो भी अब रद्द कर दिया गया है। और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से आने वाले श्रद्धालु काफी खुश हैं और दर्शन के साथ उन्हें बर्फबारी को देखने का मौका भी मिल रहा है। श्रद्धालु ने बर्फबारी का भी खूब लुत्फ उठाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो लोग वहां पर पहुंचे थे बद्री विशाल के दर्शन के लिए, बर्फबारी का आनंद लेते दिखाई दिए। जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे सोचा कि इतना ऑसम वेदर रहेगा और स्नो फॉलिंग भी हो जाएगी, देख कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। और साथ में हम लोग बर्फ भी एंजॉय करें और भगवान के दर्शन भी किए और अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और यमुनोत्री के कपाट बंद है। आज शीतकाल के लिए इसे बंद किया गया। दोपहर 12:25 पर बंद कर दिए गए। शीतकाल प्रवास में खरसाली में होंगे अब मां के दर्शन। भारी तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे। धाम में रुक रुक कर लगातार बर्फबारी भी हो रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। हर्षिल और मुखबा गांव में भी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। और मां गंगोत्री के कपाट बंद होने के बाद से उत्तरकाशी में भी कड़ाके की ठंड पड़ने शुरू हो गई है। मां गंगा के मायके मुखबा में देर रात से बर्फबारी जारी है। अपने शीतकालीन निवास मुखबा में जैसे ही मां गंगा की डोली पहुंची तो बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई। ऐसे में मां गंगा की डोली के साथ मुखबा में ही बैठे श्रद्धालु और पुजारियों ने भी आग जलाकर बर्फबारी का आनंद उठाया। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के कई इलाकों में देर रात से लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है। ऐसे में मौसम का पारा काफी नीचे गिर गया है। और हमारे देख लो यहाँ धुना जला हुआ है, बाहर जो बर्फबारी हुई उसका आनंद ले रहे हैं। आज का दिन ये जो है एक अद्भुत दिन होता है और आज उसका प्रकृति ने भी उसका बड़े जोरदार ढंग से स्वागत किया है, जिसको आप देख रहे होंगे कि आज बर्फबारी हो रही है। रात से ही हम बैठे हैं। और मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा तक के 18 किलोमीटर के पैदल दुर्गम रास्ते पर एसडीआरएफ न सिर्फ श्रद्धालुओं का हौसला बढ़ाती हुई दिखाई दी, बल्कि खुद की जान जोखिम में डालकर श्रद्धालुओं और डोली को मुखबा तक पहुंचाती रही। गंगोत्री धाम के कपाट जैसे ही बंद होते हैं तो मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा की ओर निकल जाती है। इस दौरान का जो पैदल मार्ग है वो काफी खस्ता हाल है, संकरा है, गंगा नदी के किनारे से होकर गुजरता है। ऐसे में थोड़ी चूक बेहद लापरवाही भरी हो सकती है, लेकिन इस दौरान एसडीआरएफ की फोर्स लगातार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ लेकर उनको आगे आगे बढ़ती रही। डोली के साथ चलते हैं और जो भी रास्ते में कोई कठिनाई आती है या कोई हमारे साथ पैरामेडिक भी रहता है, ताकि किसी को दवाई की ज़रूरत पड़े या किसी और अन्य रेस्क्यू की ज़रूरत पड़े तो हम साथ ही चलते हैं। और आज शाम को हम माणिकिया में रुकेंगे।
और विकासनगर के ऊंचाई वाले इलाकों चक्राता क्षेत्र में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से तापमान -डिग्री तक जा पहुंचा है। लोखंडी, देवगन, बुधेर घाटी समेत कई स्थानों पर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक चक्राता पहुंच रहे हैं। और मौसम में बदलाव का असर टिहरी जिले में भी देखने को मिला। रविवार देर रात से रुक रुक कर यहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है और ठंड में इजाफा देखने को मिला है। जिले के दूरस्थ घनसाली, प्रतापनगर, लंबगांव और जंखड़ीधार क्षेत्र में भी रुक रुक कर बारिश लगातार हो रही है और कोहरे के चलते वाहनों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से पैदल जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के ऊंचाई के इलाकों में आज शाम को फिर से बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में मंगलवार से सुबह शाम के टेंपरेचर में गिरावट दर्ज की जा सकेगी और तेज हवाओं के साथ प्रदेश में ठंड और बढ़ेगी। आज शाम को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार दिखाई दे रहे हैं। और बर्फबारी 3000 मीटर या उससे ऊपर है, वो बर्फबारी भी मिली है, तो ये एक अच्छी स्पेल मिल गई है किसानों के लिए। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी स्पेल है। इसकी वजह से वो जो खासकर जो पहाड़ों की बात करें, जहाँ सिंचित नहीं है ज़मीन जो है, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। तो जो गेहूँ वगैरह बोना है तो उसके लिए बहुत अच्छा हो गया। सोना बरसने वाली जैसे बात कहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। चलिए रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।